लोग यहाँ किसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठे हुए हैं। उस उद्देश्य में सबसे कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जान है तो जहान है। यदि जान नहीं तो फिर इस जहान का किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी निजी जिम्मेदारी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सांस लेना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। पानी पीना हमारी जिम्मेदारी है, किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। सही पानी पीना हमारी जिम्मेदारी है। सही पानी पीने के लिए अवेयर रहना, जागरूक रहना, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो हम व्यक्तिगत रूप से कितने ज्यादा जिम्मेदार हैं, ये चीज हम आज तय करेंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से कितने जिम्मेदार हैं। और हमारे पास जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, कैंगन का मतलब है सृजन। और मैं इस सृजनकर्ता जिसने कि इस कैंगन वाटर मशीन को बना के लोगों के बीच में लाया है, उसको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ कि उसने कई लोगों की जिंदगियों में निश्चित रूप से बदलाव किया होगा। और आज जिन लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स बताए हैं वो चीज अलग है, लेकिन जिनको टेस्टिमोनियल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको कितना हृदय से इस पानी को प्रणाम करना चाहिए, इस सृजनकर्ता को प्रणाम करना चाहिए। और मेरा बार बार उस हीरो नारी ओशिरो जिन्होंने कि इस मशीन को बनाया है, उनको मैं वाकई धन्यवाद देती हूँ। और उसका जो अर्थ बताया है वो है मूलतः का मतलब होता है सृजन मतलब क्रिएटिविटी। और आपको बता दूं मैं कि इस ब्रह्मांड में, इस रचनाकार ने, उस परम शक्ति ने उस व्यक्ति को हमेशा सिर पर बिठाया है जिसने कि रचनात्मकता की तरफ ध्यान दिया है, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दिया है, क्रिएशन की तरफ ध्यान दिया है ना। हम यदि कुछ भी चीज, किसी भी तरह का क्रिएशन करते हैं तो हम, क्योंकि उस रचनाकार को हमसे सिर्फ ये अपेक्षा है कि हम उसके इस ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में अपना योगदान दें, तभी ये मानव शरीर की किसी न किसी प्रकार की सार्थकता सिद्ध होगी। अदरवाइज ये मानव शरीर, जितने भी लोगों ने यहाँ पे आके कैंगन को प्रमोट किया, किसी भी तरह से, किसी भी शब्दों में गा के किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो मैं फिर से कहूंगी कि सृजनात्मकता हमारा उस परम शक्ति के प्रति एक पूजा है, एक आभार है, जो कि हम इस काम के माध्यम से, इस जीवन में जिस पृथ्वी पर हम आए हैं उसको हम सार्थक कर सकते हैं। फिर से कहूंगी कि ये जो विश्व है ये तरंगों की भांति गतिमान है। सागर की भीमकाय तरंगों की भांति उठता है, उन्नति के शिखर पर पहुंचता है, तदनंतर उसका पतन प्रारंभ होता है। उत्थान, पतन और उत्थान, ये विश्व की गति है। इस गतिशील विश्व में कहीं भी कोई भी कुछ भी स्थिर नहीं है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस डायनामिक इन स्पेक्टिकुलम वर्ल्ड, नॉट इवन थॉट्स। हमारे विचार भी नहीं, वो भी परिस्थितियों के अनुसार जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। उसका मर जाना नए विचारों का सृजन करना है। अगेन आई एम सृजन, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, विचारों का जो प्रवाह। मैडम माइक बंद हो गया, थोड़ा सा आपके यहाँ पे क्या घटित हुआ है वो बताएं शॉर्ट में, उसके बाद में। तो विचारों का जो प्रवाह है वो हमारी सृजनात्मकता है। और निश्चित रूप से दूसरा जो पॉइंट जो मैं जिस पे आना चाहूंगी वो है हमारा जागरूकता।